पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आरजेडी ने किया चुनाव में बड़ी बेईमानी का दावा। ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट पड़े थे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार चुनाव नतीजों से नाराज आरजेडी ने धांधली का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि कुछ विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट जानबूझकर रद्द किए गए, जिससे महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए। आरजेडी के एक्स पोस्ट ने 3 विधानसभा सीट पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी कर यह दावा किया है कि विपक्ष को हराने की साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट किए गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ये बड़ा आरोप लगाया है, आरजेडी का जो आरोप है वो क्या है, थोड़ा सा डिटेल्स में बता दीजिए। देखिए, इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में तो जो नतीजा आया है वो तो चौंकाने वाला है ही, और महागठबंधन के सभी घटक दलों की नींद उड़ गई है। और विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें रही हैं जहां पर उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर हुई। संदेश में केवल 27 वोट से, तो अगियाओं में 95 वोट से महागठबंधन के उम्मीदवार हारे हैं। इसी को लेकर तेजस्वी यादव की आरजेडी दावा कर रही है कि यहाँ पर पोस्टल बैलेट को जानबूझकर रिजेक्ट किया गया। अगर इस सभी बैलेट की गिनती की जाती तो इन सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार का कब्जा होता। तो सर, राजद के एक्स पोस्ट में क्या लिखा गया है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के एक्स पोस्ट में ये दावा किया गया है कि महागठबंधन को जबरन बेईमानी से कई सीटों पर हराया गया है। पोस्ट में लिखा है कि जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोर देने वाले आंकड़े: नवीनगर विधानसभा में 112 वोटों से आरजेडी की हार, 132 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हुए। अगियाओं में विधानसभा के बारे में लिखा है कि 95 वोटों से सीपीआई-एमएल हारी, जबकि 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। संदेश विधानसभा में 27 वोटों से आरजेडी हारी और 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। तो इस तरह के सवाल आरजेडी उठा रही है। सर, चुनाव आयोग पहले से ही खारिज कर चुका है ये आरोप। हाँ, बिल्कुल, चुनाव आयोग ने तो खारिज कर ही चुका है। ये पहली बार नहीं है जब विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के काम पर सवाल उठाया है। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी दल लगातार वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं। एक आरजेडी नेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बिहार चुनाव में वोटिंग के दौरान ईवीएम में पहले से 25,000 वोट डाले गए थे। चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, और ईवीएम में पहले से ही वोट डाल देना असंभव है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है कि लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पारदर्शिता के साथ सभी राजनीतिक दलों को जरूरी जानकारी देते हुए ही काम करता है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं? अब राजद ने तो बड़ा धांधली का आरोप लगा दिया है ईसीआई पे। अब देखना है कि जो अन्य पार्टी है उनका क्या दावा है और बीजेपी इसको कैसे लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।